प्रधानमंत्री मोदी कल रात ही इजिप्ट दौरे से वापस दिल्ली पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान में अब भी पीएम मोदी को इजिप्ट में मिले मेडल और सम्मान की चर्चा हो रही है। इजिप्ट ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और इस पर सबसे ज्यादा हाय तौबा पाकिस्तान में हो रही है। किसी पाकिस्तानी वजीर आजम को मुस्लिम देशों में ऐसा सम्मान नहीं मिलता। शहबाज शरीफ को ऐसा वेलकम मिलने की बात तो खुद पाकिस्तान भी नहीं सोचते हैं, लेकिन इसीलिए मोदी को सम्मान मिलने की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों की आंखों में आंसू है। इजिप्ट में पीएम मोदी को मेडल मिलते ही पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगा। मोदी की इजिप्ट वाली तस्वीर देखते ही इस्लामाबाद में आंसुओं की बारिश होने लगी। इस्लामाबाद के जख्मों पर इजिप्ट ने मानो नमक मिर्च लगा दिया। पीएम मोदी को इजिप्ट का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल मिलते ही पाकिस्तान में कोहराम शुरू हो गया। इजिप्ट में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर मिलने से लेकर अल हाकिम मस्जिद घूमने तक हर तस्वीर पर पाकिस्तान में 24/7 चर्चा हो रही है। मुस्लिम देश में मोदी को सम्मान मिलने का शौक पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा। पीएम मोदी की मीटिंग इजिप्ट के राष्ट्रपति, ग्रैंड मुफ्ती, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और यहां तक कि आम लोगों से भी हुई। भारत और इजिप्ट के रिश्ते अब बिजनेस से आगे डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ने वाले हैं और भारत की यही कामयाबी पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी को स्वागत और विदाई के समय खुद इजिप्ट के पीएम मौजूद रहे। मोदी को फुल प्रोटोकॉल मिला। इन तस्वीरों को दिल्ली से ज्यादा इस्लामाबाद में नोटिस किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के किसी वजीर आजम को ऐसा वेलकम शायद ही कभी मिला हो। अमेरिका से इजिप्ट तक की तस्वीरों में पीएम मोदी को मिली इज्जत पाकिस्तान को दिख रही है और यही शहबाज शरीफ का नया संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में वजीर आजम चाहे शहबाज शरीफ रहे हो या इमरान खान, इन सरकारों के इशारे पर कट्टरपंथी और आतंकी संगठन लगातार हिंदुओं और सिखों को टारगेट करते रहते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सिखों पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं और ये देखकर आपको भी यकीन होगा कि इस्लामाबाद को गैर मुस्लिमों से नफरत है। पाकिस्तान के पेशावर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने सरदार मनमोहन सिंह नाम के सिख की हत्या कर दी। हमलावरों ने मनमोहन सिंह को करीब से गोली मारी और मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान में लगातार सिखों को टारगेट किया जा रहा है। पेशावर में पिछले 2 दिनों में 2 टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई, जिसमें एक सरदार मनमोहन सिंह जी का कल कत्लेआम कर दिया गया। वो परचून की दुकान चलाते थे और अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। ये कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान में आतंकी संगठन भी चुन चुनकर दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। सरदार मनमोहन सिंह की हत्या के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तकरीबन 16 की कोशिश ही कि बचाया रहे कि हम ये कोल नहीं बेलावी निष्ठा है और ये दुकान रहा बंद करे बा दुकान रहा मनशा परिष्कार की उष्टे कोशिश रशीद करना रहा देरगाड़ जोला मरसावा छोड़ो। इस जानलेवा हमले से ठीक पहले एक और सिख तरलोक सिंह पर अटैक हुआ था। हमले में तरलोक सिंह की जान बच गई, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले सिखों की जान पर हमेशा खतरा बना हुआ है। नमक के मुंग सरा सोना जाती हुई शुख मुंग तम उसा पूरे हुकूमत सदस्य कार नकड़ो
चिमुंग ते उस पोरे साढ़े पेश न करो चिदा तासुरदा बोले जाती की। हमें बड़ा अफसोस है, लाखों की तादाद में सिख थे इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद, लेकिन आज वहाँ पे कुल 7-8 हज़ार सिख रह गए हैं। ये बताता है कि किस तरह सिखों को लगातार निरंतर मारा गया, उनका जबरन धर्म बदला गया। क्लियर है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों की जान सुरक्षित नहीं, क्योंकि हर गैर मुस्लिम को या तो मार दिया जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस्लामाबाद के इशारे पर टारगेट किलिंग हो रही है और पाकिस्तान से हिंदुओं के खत्म होने तक ये हमले जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में जो बाइडेन और बराक ओबामा आमने सामने हैं। मोदी की यात्रा के दौरान ही ओबामा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब अमेरिका के लोग ओबामा को ही निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को भारत ने भी करारा जवाब दिया है। आखिर कैसे ओबामा अपने ही घर में घिर गए, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ले रहा मोदी पर सवाल उठाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उनके ही देश में आईना दिखा दिया गया। I think the former president should spend his energy complimenting India. मोदी को टारगेट करने वाले बयान पर ओबामा को भारत ने भी करारा जवाब दिया। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत कर रहे थे, ठीक उसी दौरान बराक ओबामा एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वालों की जुबान बोल रहे थे। बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों को अधिकार न मिलने का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर बाइडेन के अमेरिका ने ही ओबामा को खरी खरी सुना दी। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country. But its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. जॉन मूर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व कमिश्नर रहे हैं और भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर ओबामा के एजेंडे की उन्होंने हवा निकाल दी। जॉन मूर के बयान के बाद ओबामा अपने ही देश में घिर गए हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक CFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक बराक ओबामा ने बतौर यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम बरसाए। ओबामा ने साल 2016 में सीरिया पर सबसे ज्यादा 12,192 बम से अटैक किया। इराक में 12,000 से ज्यादा बमों से हमला किया। अफगानिस्तान पर 1,337 बमों की बौछार की और लीबिया में 496 बम बरसाए। यमन में 35 बम फेंके, जबकि सोमालिया में 14 और पाकिस्तान में भी 3 बम फेंके। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 26,000 से भी ज्यादा का है। ओबामा ने बतौर राष्ट्रपति मुस्लिम देशों के साथ जो किया, उसका सबूत खुद अमेरिका से ही मिल रहा है। लिहाजा भारत ने भी ओबामा को डंके की चोट पर जवाब दिया है। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ करते हुए खुद जो बाइडेन ने एक वीडियो ट्वीट किया है। दोनों नेताओं की दोस्ती अमेरिका और इंडिया के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इस बीच ओबामा भारत में माइनॉरिटीज की सुरक्षा पर सवाल उठाकर एक अलग लकीर खींचने की कोशिश में थे, जो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है। यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने
भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को सरकार ने तो करारा जवाब दे ही दिया है, पर मोदी विरोध में कांग्रेस अपने देश के मुद्दों को लेकर ओबामा की बात पर ही यकीन कर रही है। ओबामा साहब ने सवाल ये उठाया था कि वहां माइनॉरिटी के साथ भेदभाव क्यों, उनके साथ असहिष्णुता क्यों। तो उस सवाल का जवाब माइनॉरिटी के रूप में उन्होंने मांगा था ओबामा साहब। और ये कौन है ओबामा साहब? 8 साल राष्ट्रपति रहे, 2 टर्म, और जिनको बड़े प्यार से कहते थे मोदी साहब मेरा दोस्त बर्रार। देश के मुद्दों पर भी विपक्ष का विदेशियों के सुर में सुर मिलाने वाला रवैया समझ से परे है, पर इतना तय है ओबामा का एजेंडा पटरी से उतर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल 24 घंटे के दौरे पर ओमान पहुंच गए हैं। ये देश पाकिस्तान के पड़ोस में है। ओमान में अजीत डोभाल की मुलाकात वहां के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैथम बिन तारिक अल सईद से हुई है। यहां डोभाल ने पीएम मोदी का पर्सनल मैसेज ओमान के सुल्तान को दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस, काउंटर टेररिज्म और समुद्री सुरक्षा में सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ओमान के बीच स्ट्रेटेजिक और सुरक्षा के मामलों में करीबी आई है और ऐसी खबरों से सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को हो रही है। मॉनसून ने दस्तक दी तो बादल निकल पड़े टेरर टूरिज्म पर। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगले 5 दिन देश भर के 25 राज्यों पर आफत के बादल टूट सकते हैं। पिछले 2 दिनों में ही कहीं बादल फटने से भूस्खलन हुआ है तो कहीं मूसलाधार बारिश ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत अपना कहर दिखा रही है। आप इन 3 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। लग रहा है कि मॉनसून के मौसम में बादल किसी एडवेंचर टूरिज्म पर निकले हुए हैं। इनके इरादे बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। देश भर के करीब 25 राज्यों में बादल कहीं आफत बनकर बरस रहे हैं तो कहीं लोगों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। ये नजारा मंडी में बादल फटने के बाद का है। पानी का तेज बहाव खतरनाक रूप ले रहा है। मंडी में ही नेशनल हाईवे 3 पर बारिश बर्बादी की तस्वीरें बना रही है। ये वीडियो हनोगी माता मंदिर के पास की है। दूर दूर तक ट्रैफिक जाम लगा है। मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में ही कांगड़ा में तेज बारिश का पानी लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। चल पड़ा है। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रही है तो नालों में लबालब भरा पानी बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है। यहाँ सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा है। यहाँ सड़क खोलने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है। टाइम और लग सकता है अभी रास्ता खोलने में? देखिए, संभावनाओं का खेल है। समय एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रोड जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर हम थ्रू करवा दें। लैंडस्लाइड होने की वजह से फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ ले नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं और मनाली में मौसम की क्या मौजूदा तस्वीर है आइए आपको दिखा देते हैं। इस वक्त तमाम इलाके जो हैं वो बादलों से घिरे हुए हैं और लगातार तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो पूरे उफान पर है। कुल्लू और मंडी के बीच हुई लैंडस्लाइड में भी जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। अब आप जम्मू के मेंढर की इन तस्वीरों को देखिए। नाले में आए बाढ़ में एक व्यक्ति फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इस शख्स के लिए बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा था। तेज बहाव के बीच शख्स काफी देर तक फंसा रहा। फिर स्थानीय लोगों ने इसे बचाया। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे सुजानपुर के पास बने अंडरपास के नीचे भी बरसाती पानी घुस आया है। सड़कें नदियों में बदल गई हैं। यहाँ ट्रैफिक को बादलों का टेरर झेलना पड़ रहा है। श्रीनगर में बारिश की वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में मॉनसून एक्टिव हो चुका है।
कई इलाकों में तो हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ स्कूलों को बंद करना पड़ा। लोगों से कहा गया है कि भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचें। बारिश का कहर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं है, इसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हो रही बारिश का असर यहाँ की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। यहाँ प्रशासन के तमाम दावे फेल होते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर में कल शाम से प्री मानसून एक्टिव हुआ और बारिश का दौर चल पड़ा। गुजरात के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। मोडासा संभाजी हाईवे पर जमे बारिश के पानी को देखिए। यहाँ पर इतनी तेज बारिश हुई है कि हाईवे पर बने नालों में जाम हो गया है। अब हम आपको असम के बारपेटा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र समेत इसकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोगों को अपने घर से निकलते ही 2 फीट से ज्यादा पानी मिल रहा है। कई जगह सड़कें डूबी हुई हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं, जबकि पालघर में बस के अंदर लोग छाता खोलकर सफर करने को मजबूर हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मुंबई और उससे सटे हुए कई जिलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है। हादसे में 3 लोगों की जान भी गई है। हमको सडनली बहुत आवाज़ आया एंड वाइब्रेशंस फील हुए, तो मुझे लगा शायद अर्थक्वेक आया होगा। तो मैं ट्राई किया बाहर दौड़ने का। जब मैंने देखा तो मतलब आई कुड सी कि मैं अपनी हाइट लूज़ कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से मैं पूरा नीचे आ रहा हूँ, ऐसे मेरे को पूरा फील हो रहा था। मुझे एक 5 मिनट के अंदर धड़ सब नीचे आया। ये इधर आया तो दोनों औरत मर्द नीचे खलास। बिपुरजॉय तूफान की बारिश के बाद आए मानसून में राजस्थान के नंदसमंद बांध पर पानी लबालब भर गया है, जबकि सीकर के नीम का थाना में प्री मानसून की एंट्री ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन आफत की दस्तक भी दे दी है। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के मेरठ का भी है, जहां सड़क धंस गई है। असम में हजारों लोग बेघर हुए हैं। प्रशासन हालात काबू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। बरसात कहीं रुक रुक कर हो रही है तो कहीं जलमग्न होती तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब कुछ और जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग ने 26 से 30 जून के बीच देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग ने येलो, ऑरेंज, रेड अलर्ट जारी किया है। क्या है इसका मतलब, आप भी समझिए। येलो अलर्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। येलो अलर्ट को मौसम को लेकर खतरे की पहली घंटी माना जाता है। मौसम विभाग जब भी येलो अलर्ट जारी करता है तो सचेत रहने को कहता है। ऐसे में आपको अपने इलाके के मौसम पर नजर बनाए रखना होता है। मकसद लोगों को सतर्क करना होता है, लेकिन आपको तुरंत खतरा नहीं होता। और अब बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की। ऑरेंज अलर्ट क्या है ये भी समझिए। जब मौसम और खराब हो जाए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने का मकसद होता है कि आप इधर उधर जाने से बचें। अगर कहीं जाने की जरूरत है तो भी आप सावधानी बरतें। और अब बात करते हैं रेड अलर्ट की। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि मौसम खतरनाक हो रहा है, भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। बेहद गंभीर परिस्थिति में ही रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इस दौरान जान मान का नुकसान हो सकता है। स्पष्ट है कि मौसम विभाग बाढ़, तूफान या नुकसानदेह बारिश की चेतावनी दे रहा है। ग्रीन अलर्ट की बात करते हैं। ग्रीन अलर्ट हालांकि अलर्ट नहीं बल्कि हरी झंडी है। आप घर से बाहर निकल सकते हैं। मौसम सामान्य रहने पर आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसे अलर्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अब इसी के साथ आपको एक बड़ी खबर भी बता दें। हिमाचल से ये बड़ी खबर है। भूस्खलन से बाधित रास्ता खुला है। करीब 20 घंटे बाद मंडी मनाली हाईवे का रास्ता खुल गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर। एक तरफ से रास्ता खोला गया है और दूसरी तरफ से रास्ता खोलने का काम
चल रहा है। भारी बारिश के चलते यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई थी। ऐसी खबरें भी आई थी कि वहां पर कुछ लोग फंसे भी हुए हैं, जिन्हें वहां से सकुशल निकालने का, रास्ता साफ करने का काम लगातार चल रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूस्खलन से जो रास्ता बाधित हुआ था, करीब 20 घंटे बाद मंडी मनाली हाईवे अब खुल गया है। एक तरफ से इस रास्ते को खोला गया है, दूसरी तरफ से भी ये रास्ता जल्द खुल जाएगा। काम जारी है। और देश हित में अब बात मॉनसून की वजह से हो रही मुसीबत की करेंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। लोगों की आवाजाही से लेकर किचन तक हर चीज पर बारिश का बुरा असर पड़ा है। हर हिस्से में लोगों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश आई और आफत भी लाई। आधा हिंदुस्तान मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुसीबत में फंस गया है। कहीं बाढ़ की वजह से दिक्कत बढ़ी है, तो कहीं भूस्खलन डरा रहा है। मॉनसून की फुहार तपती गर्मी से तो राहत दिला रही है, मगर इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की वजह से महज 2 दिन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 6 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश और उसकी वजह से हुए हादसों में कई लोग घायल भी हुए हैं। बारिश ने अब तक सबसे ज्यादा कहर हिमाचल पर बरपाया है, जिससे सैलानियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर का यहाँ पे जाम लगा हुआ है। ना इधर जा सकते, ना कहीं पे जा सकते। बच्चे साथ हैं, ना खाने का है, कुछ भी नहीं है यहाँ। जो हिमाचल प्रदेश में जो भी पर्यटक जो आ रहे हैं, वो स्थानीय प्रशासन की और स्टेट गवर्नमेंट की और जिला प्रशासन की जो भी चेतावनी होती है, उसका जो है अमल करने के बाद ही आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में भी मौसम की मार पड़ रही है। भारी बारिश के बाद रामबन में श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन की वजह से मलबा आ गया और जाम लग गया। अनंतनाग में भी बारिश और बाढ़ से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोग बाहर निकलने को मजबूर हो गए। अचानक से कल फ्लड आया 3 बजे, रात के 3 बजे। यहाँ के कुछ घर यहाँ पे रहते हैं, इनका घरों में घुस गया ये पानी सारा। और जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। रात के वो 3 बजे बाहर निकले हैं, घरों से बाहर निकले हैं बच्चों को लेकर और दूसरे मंजिल पर चढ़ गए। इतना खतरा रहा जान का कि अल्लाह ना करे कि किसी की जान चली जाए। असम में पहले से ही बारिश मुसीबत बनी हुई है। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है। राज्य के 15 जिलों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की वजह से लोगों के किचन का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। फल और सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। टमाटर की कीमत तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इस वक्त तो मैंने घुइयाँ ली है 60 रुपए किलो। और टमाटर तो महंगा है, अभी मैंने दाम ही नहीं पूछा क्या भाव है। 100 रुपए किलो। Zee News.